दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास एक लार्ज डेटा हो और आपसे कहा जाए कि इस पे वी लुकअप और एक्स लुकअप अप्लाई करके दिखाए, तो आप कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक लार्ज डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस पे वी लुकअप और एक्स लुकअप अप्लाई करके दिखाए। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद वी लुकअप और एक्स लुकअप कि जितनी भी कन्फ्यूज़न है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो वीडियो को आप जैसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, एज है, ज्वाइनिंग डेट है और मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आगे जाके इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इस पूरी डेटा का एक नाम दे देते हैं। इस पूरे डेटा को एक नाम देने के लिए कीबोर्ड सबको प्रेस करना है Ctrl+A, तो आपका पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फार्मूला टैब के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है डिफाइन नेम के अंदर और यहाँ पे जाके आप इस पूरे डेटा को कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई डेटा। ठीक है, इस पूरे डेटा को मैंने एक नाम दे दिया है माई डेटा के नाम से। इसके बाद यहाँ मैं करता हूँ ओके। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे इस नेम बॉक्स के ऊपर आप एरो पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे माई डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यानी कि इस पूरे डेटा को हमने एक नाम दे दिया है माई डेटा। इसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर यहाँ पे मैंने यही सारे कॉलम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं और सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए कि इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जितने भी इसकी जो फील्ड है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाए, तो वो कैसे करेंगे आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं वी लुकअप के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया = वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट किया A2, कॉमा की मैंने साइन लगाई। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो हमने पूरे डेटा का एक नाम दिया था माई डेटा का, माई डेटा के नाम से। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा माई डेटा, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो नेम जो है वो हमारा सेकंड कॉलम है ना, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया 2, कॉमा लगाया। परफेक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैंने 0 टाइप किया और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी मेरी है 004, तो एम्प्लॉय आईडी 004 के अगेंस्ट में जो नाम है वो है नेम 4। ठीक है, तो यहाँ पे नेम 4 आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा नेम तो शो हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे और भी फील्ड है, डेजिग्नेशन की, एज की, ज्वाइनिंग डेट की एंड सो ऑन। तो इनको डिस्प्ले कराने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम जो हमारी लुकअप वैल्यू है ना, उसको हम F4 की मदद से F4 की मदद से लॉक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद उसको यहाँ पे हम राइट पे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे जाके कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स है। अब इस मल्टीपल फील्ड्स में हर सेल में जाके कॉलम नंबर को चेंज करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे हम ये करते हैं कि कॉलम इंडेक्स की बजाय यहाँ पे कॉलम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कॉलम काम कैसे करता है। मैंने यहाँ टाइप किया कॉलम्स, ब्रैकेट मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए A1 B1 और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे कितने सेल थे, 2 थे ना, तो 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे जाके मैं इसको F4 की मदद से लॉक कर देता हूँ ना, और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर
उसको यहाँ पे मैं आगे मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने A5 सेल को हमने लॉक कर दिया है। तो A से लेकर B और C, तो A से लेकर C तक यहाँ पे हमारे पास है टोटल 3 कॉलम है। तो इस वजह से इससे मैं आउटपुट दिया यहाँ पर 3 दिया है। अब आपको करना यह है कि सिंपली जो है ना, आप यहाँ पर इस पूरे कॉलम को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और उसके बाद यहाँ पे जाके कॉलम इंडेक्स नंबर को आप यहाँ पे रिमूव करोगे और कॉलम्स को आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे। अब इसके बाद देखिए सिंपली जैसे आप राइट ट्रैक करोगे ना, तो आपका सारा जो डेटा है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सारा डेटा आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। कॉलम की जगह यहाँ पे आप मैच फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने कॉलम फंक्शन आपको समझा दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है जो कि हमारे पास इस डेटा में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मुझे एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर जगह NA लिखा हुआ आ गया है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे NA लिखा हुआ ना है बल्कि यहाँ पे ब्लैंक सेल आ जाए। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे कोमा की साइन लगानी है, डबल क्लोज ओपन करना है, क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब अगर राइट पे आप डिस्प्ले करोगे ना, तो देखिए यहाँ पर NA की जगह पे यहाँ पे हर जगह यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक सेल आ जाएगी आपके ये, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 400, तो अगेन आपका सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब अगर लेट्स सपोज कि आपको एक एम्प्लॉय आईडी नहीं बल्कि मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराए, तो ये काम हम करेंगे वी लुकअप की मदद से। तो यहाँ मैं अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, पहले मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया A10, कोमा की मैंने साइन लगाई, और अगर से पूछ रहे हैं टेबल अरे, टेबल अरे के लिए यहाँ मैंने टाइप किया माई डेटा, ब्रैकेट कोमा की मैंने साइन लगाई, और अगेन यहाँ पे मैंने कॉलम फंक्शन को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, और यहाँ पे 2 सेल मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, कोमा की मैंने साइन लगाई, परफेक्ट मैच के मैंने 0 टाइप किया, और ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना लुकअप वैल्यू को यहाँ पे आपको कॉलम लॉक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रॉ में डेटा डिस्प्ले कराना है ना, तो यहाँ पे कॉलम आपका लॉक होना चाहिए। तो कॉलम लॉक कराने के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। तो डॉलर की साइन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आ गई तो उसका मतलब होता है कि आपका कॉलम लॉक लग चुका है। इसके बाद कॉलम फंक्शन के अंदर यहाँ पर F5 को आप यहाँ पर लॉक कर दोगे, और इसके बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि राइट पे आपको डेटा को ड्रैग करना है, तो आपका सारा डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा, और उसको सिंपली आपको नीचे तक आपको ड्रैग करना है। तो देखिए आप सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब इसी काम को हम यहाँ पे करके देखते हैं एस लुकअप की मदद से। तो सबसे पहले इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव किया मैंने, और इसको मैंने इस यहाँ से भी रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, पहले मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया A2 साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया कोमा की साइन मैंने लगाया। आगे से पूछ रहे हैं लुकअप अरे, वी लुकअप पे पूछता था टेबल अरे, यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप अरे। तो लुकअप अरे के लिए आपको यहाँ पर डेटा में जाना है, और आपको जाके जो आपकी जो लुकअप की जो कॉलम है ना उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। कोमा की आपको साइन लगानी है, और उसके बाद बी से लेकर एंड तक यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करने के साथ ही आप देख सकते हो कि आपका डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। इसको रीचेक करने के लिए एम्प्लॉय नंबर 400 में मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं गया एम्प्लॉय नंबर 400 में और देखिए यहाँ पे मैंने इसको रीचेक कर लिया मैंने, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर बेसिक से मेरी 25,000 है और डी एम मेरा 4,500 रुपीज़ है। तो देखिए बेसिक सैलरी मेरी 25,000 है और डी मेरा 4,500 है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है डेटा इसने यहाँ पर फैच कर लिया है। अब अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी दे दी जाए और उसका डेटा आपको फैच करना हो एक्स लुकअप की मदद से, तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप किया = एक्स लुकअप, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए सेल में सेलेक्ट किया A10, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहे लुकअप अरे, तो लुकअप अरे के लिए मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछा रिटर्न अरे। रिटर्न अरे के लिए कॉलम बी से लेकर एंड कॉलम तक, जहाँ तक मेरा डेटा है ना, वहाँ तक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया और उसको पूरे को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। तो आपका सारा डेटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों वी लुकअप और एस लुकअप दोनों की मदद से यहाँ पे लार्ज डेटा में किस तरह से डेटा को फैच किया जाता है, ये हमने यहाँ पे जाना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।